हरे कृष्णा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेशन नंबर 28 के बारे में। अब 28 में क्या चीज़ रहेगा, अभी तक मैं आप लोगों को सबको मैं बताता गया बेसिक चीज़ें, और इंट्राडे में मैं अभी आपको लेकर के आ चुका हूँ ऑलरेडी, जो कि पिछले सेशन से कंटिन्यू है। कैश ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कम पैसे में कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताया हुआ हूँ। और आप लोग जो पिछला वीडियो नहीं देखे वो लोग ज़रूर देखिए, और उसके बाद आप ये वीडियो में आएंगे ना, तब आपके समझ में और अच्छी तरह से आएगा। क्योंकि आपको जब यही पता नहीं रहेगा कि कैश ट्रेडिंग क्या है, या फिर आपको ट्रेडिंग करना है तो किस बेस में करना है। डायरेक्टली क्या होता है कि यूट्यूब में देखे आप, इसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट आया गूगल में, या फिर कहीं पे भी फेसबुक में आया, कोई स्क्रीनशॉट डाल दिया, शॉर्ट्स बना दिया, दिखा दिया, अरे हमें इतना प्रॉफिट हो गया, उतना प्रॉफिट हो गया। आप लोग वो सुन के आप तो मार्केट में आ गए, डायरेक्टली एफएनओ करना चालू कर दिए, जो कि सबसे रिस्की होता है। एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये इसमें जो है तो 95% लोग जो है तो लॉस खाते हैं, और ओनली 5% लोग ही प्रॉफिट कमाते हैं। अब आप सोचो, प्रॉफिटेबल होते 5% ओनली, बाकी ये वाले जो लोग हैं ना लॉस खाते हैं। ये जो 5% होते हैं ना, तो 5% लोग एक प्रोफेशनल होते हैं, जो रेगुलर देखते हैं और रेगुलर जो है तो ट्रेडिंग करते हैं, जो रूल टू रूल चलते हैं, जो रूल फॉलो करते हैं, वही लोग होते हैं जो कि ये 5% वाले, ये 95% का पैसा लेके जाते हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि इंडिया में जो है तो 3% ऐसे हैं लोग जो कि इंडिया का बहुत सारा कैपिटल उनके पास है, ओनली 3%। और बाकी 97% लोग जो है तो उनके पास इतना पैसा नहीं है जितना पैसा ये 3% लोगों के पास है। अब आप समझ सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे शेयर बाजार में भी इसी तरह से होता है, 95% और 5% का रेशियो चलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपका नुकसान नहीं करना है, आपको कैश ट्रेडिंग सीखना है। और इसमें भी मैं आपको एक अगले स्टेज के बारे में मैं बताने वाला हूँ। अभी ये जो स्टेज है इसे बोला जाता है टेक्नो फंडामेंटल स्ट्रेटजी। अब ये स्ट्रेटजी क्या है, अगर समझिए कि मैं बोल दिया कि आपको जो है तो ट्रेन चलाना है। अब आप ट्रेन का आप इंजन तो ले करके भागेंगे तो वो आपको अर्निंग करके नहीं देगा ना, बराबर। उसके पीछे अगर आप इंजन लेकर के चलते जाएंगे, उल्टा उसमें आपका एक्सपेंस आता जाएगा ना, उसमें तो आपकी अर्निंग नहीं आएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी है, आप इंजन लेके भागेंगे तो काम नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको शेयर भी खरीदना है, और शेयर के पीछे का क्या क्या ऐसा फंडामेंटल्स या फिर क्या क्या चीज़ें आपको देखना है जो कि कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। यानी कि ये इंजन हो गया और उसके पीछे के जो कंपोनेंट्स है वो जुड़ता जाएगा, बराबर। तो ऐसा जो है, तब ये इंजन जो है आपका जो शेयर है, जब आप ट्रेडिंग करोगे तो ये जब आगे बढ़ेगा तभी जो है ये भी खींचेंगे, बराबर। तो इनको जब आप नहीं लेके चलोगे ना, तो इसकी भी वैल्यू कुछ भी नहीं है, आपको नुकसान ही देने वाला है, बराबर। तो कोई भी ट्रेन है उसके पीछे जब तक बोगी नहीं लगी रहेगी, जब तक मालगाड़ी के पीछे डब्बे नहीं रहेंगे, तब तक उसमें रेलगाड़ी को प्रॉफिट कैसे होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा इंजन लगा दो, उसकी क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। पैसा तो कमा करके यही वाला देने वाला है ना। तो एक सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे वही चीज़ लगाना है। तो आपको क्या देखना है, कंपनी फंडामेंटली। अब फंडामेंटली से मतलब ये नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल्स देखना है, नहीं। आपको ऐसे कंपनियों को भी पकड़ना है जो कंपनियां क्या करती हो, जो कंपनियों में वॉलेटिलिटी होती हो। वॉलेटिलिटी हो यानी कि ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी जाए, क्योंकि आपके पास पैसा है तो चाहे मार्केट गिरे उसमें आपको पैसा बनाना है, चाहे मार्केट ऊपर उठे उससे आपको मतलब नहीं है। आपको पैसा बनना चाहिए, मोमेंट होना चाहिए, बस हो गया। अब कोई आप ऐसा शेयर पकड़ लिए जो शेयर में मोमेंट ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी ऐसा शेयर जो 5% अपर सर्किट लगा दिया, अब वो शेयर को आप लेकर के क्या कर लोगे, वो एक डेड के बराबर है। या फिर कोई ऐसा शेयर है जो 5 पैसा ऊपर जा रहा है, 1 रुपये 2 रुपये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से वो शेयर लेकर के आप क्या करोगे, कोई मतलब है वो शेयर का, उसमें आप पैसा तो नहीं बना पाओगे ना। तो इसके लिए आपको क्या देखना है कि वो कंपनी का जो है आपको देखना है कि कोई भी कंपनी के बारे में जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, तो एक तो ट्राई करिए आप लोग कि निफ्टी 50 का हो, ठीक, निफ्टी 50 का हो, पहली बात लिखते जाओ आप सब लोग। दूसरा होना चाहिए कि वो जो कंपनी है
कंपनी का आपको देखना है कि रिजल्ट कब है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट भी आते रहते हैं, बराबर। तो ये आपको समय समय पे ये भी काम देगा। उसके बाद आपको देखना है कि कंपनी में अलाउंसमेंट क्या क्या हो रहा है, वो भी आपको बीच बीच में देखते जाना है। अब वो कहाँ पे देखना है वो मैं आपको लेके चलूँगा कहाँ पे देखना है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि उसमें बल्क डील किसी में हो रही है नहीं हो रही है, वो भी पता आपको रखना है, क्योंकि वॉच लिस्ट आपको इसी तरह से बनाते जाना है। जैसे ये मैं वॉच लिस्ट मेरा देख रहे हो आप, यहाँ पे वॉच लिस्ट ये बना हुआ है और बहुत सारे शेयर्स का वॉच लिस्ट है, दिख रहा है आपको, ये देखिए इस तरह से है। तो आपको वॉच लिस्ट भी बना करके रखना है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, ये चार्ट है, और उसके बाद मैं पकड़ लेता हूँ कि आपको क्या करना है। आप देख लिए, दो इसमें मैं चार्ट कर देता हूँ। अगर आपको ये ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस पूरा फ्री चाहिए ना दोस्त, तो आप लोग सभी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में आप अपना अकाउंट ओपन करिए, आपको ट्रेडिंग व्यू के एक्सेस पूरे फ्री मिल जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा नहीं देना है। इससे आप डायरेक्टली बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है, डायरेक्ट आप यहाँ पे खरीद लो, कितना क्वांटिटी खरीदना है डायरेक्टली, ठीक है। एनीवे, इसके बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ लिया कि मैं ICICI बैंक पकड़ लेता हूँ, ICICI बैंक। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें वॉलेटिलिटी होने वाला है या नहीं होने वाला है, कैसे पता चलेगा, या हो गया है, कैसे आपको पता चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। उसके बाद ICICI बैंक के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख लो प्राइवेट सेक्टर, सीधा सीधा प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का ये मैं ले लिया व्यू, डन। अब ये हो गया। अब उसके बाद इसमें ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और इसको मैं कर देता हूँ कैंडल की जगह मैं कर देता हूँ लाइन में, ठीक। और ये भी मैं ICICI को भी कर देता हूँ लाइन पे, एक मिनट, ICICI बैंक, तो ICICI बैंक, तो ये आ चुका है ICICI बैंक। तो ये ICICI बैंक है। तो ICICI बैंक में आप जो है ये हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है कि ICICI बैंक है और ये बैंकिंग सेक्टर है, तो इसको जो है कंपेयर कर दो आप यहाँ पे कंपेयर में राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको कंपेयर का बटन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है कंपेयर का ऑप्शन है, ये देखिए, ये आप सेलेक्ट कर लिए और आप कंपेयर कर रहे हो दो के दोनों का। अब मैं इसको जो है तो कन्वर्ट कर देता हूँ लाइन में। तो ये आपको पता चल रहा है यहाँ पर से कि बैंक निफ्टी जो है ओवरऑल, बैंक निफ्टी क्या किया हुआ है, ओवरऑल बुलिश है कंपेयर टू ICICI बैंक, बराबर। तो ये आप लगा देंगे। और उसके बाद जो है आपको ये बता रहा है कि भाई मैं जो है तो नीचे गिरा हुआ हूँ, इससे आज के दिन में बैंक निफ्टी से मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, यानी कि मुझे आप सेलिंग करके चलो, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ है आज के दिन, कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से ये कंटिन्यू नीचे नीचे ही चलता रह गया है, बराबर। एक तो ये हो गया। दूसरी बात है, इसको हम लोग हटाते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, सिंपल लॉजिक है कि आपको सीधा सीधा, अभी इसको मैं ले चलता हूँ आपको कैंडल स्टिक में। दूसरी बात है कि आपको प्राइस एक्शन देखते जाना है। तीसरी बात इसमें क्या है कि आपको चले जाना है सीधा सीधा स्टॉकेज, एक साइट है जो कि विवेक बजाज साहब का, बहुत बढ़िया। इसमें लेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें जब आप लेंस में जाएंगे तो इसमें दिया हुआ स्कैन, ये फंडामेंटल स्कैन दिया हुआ है। तो ये फंडामेंटल स्कैन में जब आप जाएंगे ना, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, दिख रहा है आपको, और ये पूरे फ्री है, कोई भी चार्ज वाला है, आपको नहीं लेना है। कैश फ्लो अगर आपको देखना है क्या है कैश फ्लो कंपनी का, वो पूरा आपको बता देगा। इंक्रीजिबल है क्या है, सब कुछ बता देगा। उसके बाद जो है प्रॉफिट वाइज में क्या क्या है, पूरा ये भी दिखा रहा है। हाई रिटर्न इक्विटी क्या है, सब कुछ। अब मैं ये देखने के लिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके कारण आपको ये पता चल रहा है कि ये वाले जो शेयर हैं तो इनमें जो है लिक्विडिटी हो रही है, यानी कि जो शेयर में मोमेंट होगा वो शेयर को जब आप खरीदेंगे तभी आपका पैसा बनेगा, बराबर। और दूसरी बात है, कोई भी आप शेयर खरीदेंगे तो खरीदने के बाद आपको सेल भी करना है ना। जब आप सेल करेंगे, सेल करने के बाद आखिर कोई ना कोई खरीदार होगा, तभी आपका सेल होगा ना। तो इसके लिए जो है आपको ये भी देखना है कि वॉलेटिलिटी वाले कौन से शेयर, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आप अगर निफ्टी 50 वाले पकड़ के रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, जिनमें आपको मोमेंट मिले। ऐसा शेयर बिल्कुल नहीं पकड़ना है कि जिसमें आपको मोमेंट ना मिले,
तो उसके लिए आपको देखना है। अब उसके बाद ये चीज़ हो गया। अब आपको जो मैं बोला हुआ हूँ कि वो कंपनियों में क्या कैसा उसका है, कुछ बल्क डील हो रहा है क्या है, तो सब कुछ आपको कहाँ पे पता चल जाएगा। इसको अगर आप देखेंगे ना तो ये कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, चलो दूसरा पकड़ता हूँ जो कि टाटा कम्युनिकेशन, ठीक नीचे है इसके। अब टाटा कम्युनिकेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो ये बता रहा है कि कितना परसेंट इसका ईयर ऑन ईयर कौन से साल में ये कितना परसेंट रिटर्न दिया, सब कुछ बता रहा है। नेट वर्थ क्या है, कितना है, इसका रिजल्ट क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। स्टैंड लोन क्या है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो आने वाले टाइम पे ये डिविडेंड कितना दे रहा है, रिटर्न कितना दे रहा है, कब कब इनका मीटिंग है, क्या अलाउंसमेंट हो रहा है, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे भी लिखा हुआ। या तो फिर आपको एक सिंपल करना है कि इसमें आपको देख लेना है कि डिलीवरीज क्या हो रही है। अगर इसमें डिलीवरी हो रही है तो आपको ये पता चल रहा है कि ये शेयर जो है आने वाला कुछ समय में ये हमें कुछ मोमेंट दे सकता है, ठीक है। तो ये डिलीवरीज भी आपको बता देता है। बेसिकलीज है, टेक्निकल से देखना है, टेक्निकल से देखो, जो देखना है सब कुछ देखो, लेकिन आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको ये चीज़ भी आपको समझना है कि फंडामेंटल के साथ साथ अगर समझिए कि कोई कंपनी का स्ट्रांग है, किसी रेलगाड़ी का अगर उसका इंजन मजबूत है, मतलब ज़्यादा ताकतवर है, तभी तो वो बहुत सारी गाड़ियों का जो है जो पीछे बोगी लगी रहेगी उसको खींच पाएगा ना, नहीं तो कैसे खींचेगा। जब यही मजबूत नहीं रहेगा तो क्या करेगा। तो आपको ये देखना है कि अच्छे शेयर देखना है और उसमें ही आपको ट्रेड करना है, चाहे आप उनका जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में करिए और चाहे उनका जो है आप कैश में ट्रेड करिए, बिना उसके आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको फिर से मैं लेके चलता हूँ चार्ट में। अब चार्ट में मैं लेके चलता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो ये डिलीट करने के बाद जो है आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यप, तो ये है चार्ट। अब चार्ट में आपको एक चीज़ और भी देखना है, सिंपल है। कुछ पैटर्न्स हैं जो कि पैटर्न से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो उसमें आपको देखना है पैटर्न्स का, और भी आगे आपको पैटर्न्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या करना है, एक तो प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश ट्रेडिंग में कोई आपको स्ट्राइक प्राइस ऐसा देखना नहीं कि आपको स्ट्राइक प्राइस लेना है, उसके लिए देखना है ना। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहले ही बताया हुआ हूँ कि आपको क्या करना है, 15 मिनट वाली स्ट्रेटर्जी लगाना है सुबह की। तो सुबह का 15 मिनट का जब आप स्ट्रेटर्जी लगाएंगे, तो एग्जाम्पल के लिए ये 15 मिनट की पहली कैंडल है, तो ये पहली कैंडल का आप डे हाई और डे लो आप मार्क कर लोगे। ये हो गया डे हाई और ये हो जाएगा यहाँ पे डे लो। तो यहाँ पे ये बता रहा है ये कि अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, अगर ऊपर साइड गया तो मैं कॉल पे चला जाऊंगा और नीचे साइड गया तो मैं पुट में चला जाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये लग गया लेबल, उसके बाद आपको बाइंग करने के लिए 5 मिनट में आ जाना है, 15 मिनट में नहीं करना है, ठीक है। अब जब आप बाइंग में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है ये कि ये जो स्टॉक है नीचे आया है, फिर उसके बाद इसके नीचे अभी तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं दिया है, तो आप इसमें अभी तक बाइंग नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका ये लेवल ब्रेक करेगा तभी आप ये करेंगे ना, न्यू एंट्री करेंगे। जब आपका ये वाला लेवल निकाला तो ये लेवल निकालते ही आप जो है एंट्री कर देंगे, और उसके बाद आपको कितना रुपए की ये मोमेंट देता है, एग्जाम्पल के लिए कितने रुपए का मोमेंट दे रहा है दोस्त, यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ, यहाँ से आप ये लेवल तक के लिए आप किए तो लगभग 5 रुपए का आपको मोमेंट देता ही है। तो 5 रुपये 900 रुपये का अगर कोई शेयर है 900 रुपीज़ का, तो अगर आपको 5 रुपये का भी देता है मोमेंट, तो छोटा सा मोमेंट आप मत समझो, वो 1% का आपको रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास क्वांटिटी अगर 100 क्वांटिटी भी है, अगर आपके पास 10,000 रुपये रहेगा तो भी आप 100 क्वांटिटी खरीद लोगे, ठीक है। तो 100 क्वांटिटी भी है तो आपको 500 रुपये का सीधा सीधा आपको प्रॉफिट दे देगा। सिंपल है, बहुत छोटा है। आप बोलोगे तो ये छोटा सा नहीं है, आप एक ट्रेड में ये कमा रहे हैं और बहुत कम छोटा सा रिस्क है, ठीक है। तो इस तरह से अब आप ये सोचोगे कि इसमें मैं इंतज़ार करता रह गया, कब आएगा, कब ये मोमेंट देगा, क्या है, तो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल है। यहाँ पे जो है तो एक अलार्म का ऑप्शन है, ये देखिए ट्रेडिंग व्यू में। तो जब आप अलार्म में जाएंगे तो अलार्म में जा करके आप यहाँ पे लगा दीजिए क्या प्राइस में आपको आएगा, तो वो प्राइस में आपको अलार्म देगा, तो आपको एंट्री मिल जाएगी। या तो फिर आप कोई एक पर्टिकुलर, आप तो शेयर आपको इंतजार नहीं करते रहना कि ओनली रिलायंस का,
सॉरी ICICI का, ये फिर और भी कोई दूसरा। तो इस तरह से आपको 10 शेयर में एनालिसिस करना है और अपने वॉच लिस्ट में लगाना है। जब तक आप वॉच लिस्ट में नहीं लगाएंगे तब तक नहीं मज़ा आएगा, तब तक आप उसको ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से आपको वॉच लिस्ट लगाना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही बोला जाता है टेक्नो फंडा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर मेंटेन करना है। जब तक आप ये मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आपको काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो क्या खरीदना है क्या बेचना है वो सब चीज़ आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए तैयारी एक दिन पहले से करना है। मैं पिछले वीडियोज में मैं इसके रिलेटेड बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। हरे कृष्णा।